महागठबंधन के घटक दलों से नई नियमावली के संबंध में कोई राय माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं ली। गरीब बच्चे को शिक्षा से वंचित करने की साजिश कर रही है और 16 साल, 17 साल, 20-20 साल से कार्यरत शिक्षकों की हकमारी कर रही है कि बिना शर्त जब तक राजकर्मी का दर्जा प्राथमिक से लेकर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों को नहीं दिया जाएगा, तब तक यह संघर्ष चलता रहेगा। पूरे राज्य के प्रमंडल मुख्यालय में भी प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद आगामी जो सत्र होगा जुलाई में विधानमंडल का, उसमें हम घेरा डालो डेरा डालेंगे। माननीय मंत्रियों के आवास पर घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम चलेगा, माननीय विधायकों के आवास पर चलेगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से जो नई शिक्षक नियमावली लाई गई है उसके खिलाफ में बिहार के तमाम शिक्षक जो हैं वो आज बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सड़कों पर उतरे थे सरकार के खिलाफ इस नियमावली को फिर से वापस लेने को लेकर के, जहां पर हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में बिहार के शिक्षक उतरे थे और सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश था। अभी हमारे साथ पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिंह हैं जो कि अभी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव भी हैं। सर, कैसे देखते हैं सरकार के इस फरमान को? शिक्षकों को फिर से दोबारा परीक्षा देना, शिक्षकों में नाराजगी है, उनका कहना है कि हम बच्चे को पढ़ाएं या खुद परीक्षा दें, कैसे देखते हैं इसको आप? बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को जो बिहार राज्य अध्यापक नियमावली अधिसूचित की है उससे शिक्षकों में भयंकर आक्रोश है। कोई कानून जब लोकप्रिय सरकार बनाती है, कोई नियम बनाती है तो वह लोकहित में, लेकिन यह कैसा नियम है जो बच्चा जन्म नहीं लिया है उसके लिए ये बन गया और जो 20 साल से, 16 साल से, 17 साल से कार्यरत है उसको इस नियमावली से वंचित किया गया है। अभी तक ऐसी कोई नियमावली नहीं है जिसमें प्रोन्नति का प्रावधान नहीं हो। राज्य सरकार ने 2006 से जो नियमावली बनाई है और अभी 23 तक बिना बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की राय से, बिना अपने सहयोगी दल की राय से बनाया है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि जो अभ्यर्थी सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं 3 साल 4 साल से, उनको आश्वासन दिया जाता रहा कि आज आपकी बहाली करेंगे, कल बहाली करेंगे, और उनसे भी कहा गया कि फिर से आप आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण हों। वे शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण हैं। पूर्व से कार्यरत शिक्षक पात्रता में उत्तीर्ण हैं, दक्षता मूल्यांकन में उत्तीर्ण हैं। इतना ही नहीं, 2 उदाहरण है कि माननीय लालू प्रसाद ने जिन शिक्षा मित्रों को बहाल किया, नीतीश जी आते ही जो 2006 में नियमावली बनाए, उन्होंने शिक्षा मित्रों की बिना परीक्षा लिए ही पंचायत शिक्षक बना दिया। हमने इसका स्वागत किया। 2010-80 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जब मुख्यमंत्री थे, सभी निजी विद्यालयों का अधिग्रहण और उन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर सभी प्रकार, सभी कोटि के शिक्षकों का सरकारीकरण बिना परीक्षा लिए कर दिया। क्या लग रहा है कि इससे शिक्षक जो हैं, जितने भी नियमावली बनाए जा रहे हैं ये वाले, क्या इससे शिक्षक परेशान है? क्योंकि एक तरफ उनको जातिगत जनगणना में लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ उनके नियम बदल दिए गए हैं, उनको दोबारा परीक्षा देना पड़ेगा। आज संडे है तो सड़क पे हैं, कल से फिर उन्हें पढ़ाना पड़ेगा या फिर जो शिक्षक हैं वो अपने ड्यूटी पे जाएंगे। तो क्या शिक्षकों के साथ ये परेशानी हो रही है? यह शिक्षक पढ़ाने के सिवा सरकार इनसे आज जातीय जनगणना कराती है, कल ये मतदाता सूची बनाने के काम में, कल ये मतदाता सूची के संशोधन के काम में, परसों फिर मतदाता के पुनरीक्षण के काम में, और मतदान तक, मतगणना तक, फिर पशु गणना तक, आर्थिक जनगणना तक, ये गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए रखते हैं और कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रहे हैं।
हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इतनी बाधाओं के बावजूद यह सरकार गरीब बच्चे को शिक्षा से वंचित करने की साजिश कर रही है और 16 साल 17 साल 20-20 साल से कार्यरत शिक्षकों की हकमारी कर रही है। इसलिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने फैसला लिया कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पे पूरे राज्य के 38 जिले में केवल बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ही नहीं, जो अन्य शिक्षक संगठन हैं प्राथमिक के सभी संगठन 1 मई को प्रतिरोध दिवस में शामिल हैं। केवल शिक्षक ही नहीं, छात्र संगठन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग भी सड़कों पर प्रतिरोध का बैज लगा करके और इस नियमावली के खिलाफ हैं कि बिना शर्त जब तक राजकर्मी का दर्जा प्राथमिक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षकों पुस्तकाध्यक्षों को नहीं दिया जाएगा तब तक यह संघर्ष चलता रहेगा। हमने अगला कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है कि सरकार यदि नहीं मानेगी तो 20 मई को प्रमंडल मुख्यालय में आयुक्त के समक्ष हम ज्ञापन देंगे और पूरे राज्य के प्रमंडल मुख्यालय में भी प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद आगामी जो सत्र होगा जुलाई में विधानमंडल का, उसमें हम घेरा डालो डेरा डालेंगे। माननीय मंत्रियों के आवास पर घेरा डालो कार्यक्रम चलेगा, माननीय विधायकों के आवास पर चलेगा। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक बिना परीक्षा आयोजित किए प्राथमिक माध्यमिक और जो अभ्यर्थी सड़क पर हैं समूह का समायोजन बिना शर्त जब तक राजकर्मी के रूप में नहीं किया जाएगा, हम सड़कों पर सदन से सड़क तक अनवरत संघर्ष जारी रखेंगे। किसी प्रकार की इसमें ढिलाई नहीं होगी। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, आप उनके सहयोगी दल से ताल्लुकात रखते हैं, क्या लगता है कि सरकार के इस फैसले से आने वाले चुनाव में महागठबंधन को नुकसान होगा? महागठबंधन ने जो पिछले चुनाव में आम लोगों के सामने चुनावी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, उसमें भी उसने वादा किया था कि शिक्षकों के साथ न्याय किया जाएगा, समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा, राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। महागठबंधन के घटक दलों से नई नियमावली के संबंध में कोई राय माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं ली, न तो महागठबंधन के घटक दल से न शिक्षक संगठनों से। यह हितबद्ध वर्ग के खिलाफ नियमावली बनवाई। महागठबंधन की बैठक हुई है, उन्होंने एक साथ सर्वसम्मति से सरकार के खिलाफ बिना शर्त तमाम शिक्षकों को राजकर्मी के दर्जा देने की मांग की है। वे भी ज्ञापन लेके माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं और वे इस आंदोलन के साथ सड़क से सदन तक लड़ेंगे, अन्यथा यह परिणाम बहुत ही गंभीर होगा। चलिए, तो देखिए, सरकार नई शिक्षक नियमावली को लेकर के अब घिरती नजर आ रही है। जितने भी शिक्षक हैं और शिक्षक संघ हैं वे सब अब सरकार के खिलाफ उतर चुके हैं और आज सड़कों पर देखा आपने किस तरीके से शिक्षक जो हैं वो उतर चुके थे। और साथ ही हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न सिंह थे और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर सरकार यहाँ से शिक्षक नियमावली में अगर बदलाव नहीं करती है तो आने वाले समय में एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और विधानसभा का भी घेराव कर सकते हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।